ये जय हिंद सब लोगों को। चलिए आज समझते हैं प्रश्नावली 2.1 का जो है ना, ये क्लास 10वीं का टॉपिक लिए हैं आज। ठीक है, चलिए आज बहुत बेहतरीन तरीक़ा से इसको समझते हैं। ठीक है, जितना लोग इस पिछले क्लास को नहीं देखें सब लोग जा कर के पहले उसको देखिएगा। ठीक है, और पूरा जो है अपने एनर्जी के साथ पढ़ाई करना है। ये नहीं कि डिमोटिवेट होकर के कितना मार्क आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं। पूरा मोटिवेट होकर के अपने आप को तैयार करना है सुबह और पढ़ने के लिए भीड़ जाना है। पढ़ाई में मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। समझ आ गया? चलिए देखिए, पढ़ाई पूरा दमदार तरीक़ा से होना चाहिए। आप लोगों को 10वीं वालों का अब जो है पीछा हटने का समय नहीं रहा है, अब पूरा जंग लड़ने की बारी है यहाँ पे। समझ आ गया? पूरा दमदार तरीक़ा से आप लोग तैयारी कीजिए जहाँ पे भी है। ठीक है, ऑफलाइन के साथ साथ आप लोग ऑनलाइन लेने का भी क्लास प्रयास कीजिएगा। ऑनलाइन क्लास में जो है कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर हो जाता है और वो 100% सिक्योर रहता है, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन पढ़ाता है तो वो बहुत चीज़ मतलब बहुत अच्छा तरीक़ा से एक समझाने का प्रयास करता है। चाहे किसी भी सर जी का आप पढ़िए क्यों नहीं, लेकिन ऑनलाइन ज़रूर पढ़ना होता है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है शून्यक ज्ञात करने के लिए। क्या बोल रहा है? शून्यक, मतलब इसमें कितना शून्यक दिया गया है। P इंटू एक्स के लिए y बराबर P इंटू एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में P इंटू एक्स के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा है शून्यक ज्ञात करने के लिए कहाँ पे कितना शून्यक है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए बहुत ज़्यादा इसमें हम ज्ञान बांटने के लिए नहीं आए हैं। ये बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। इसमें जो है ना आप लोग को कहीं कहीं भी पढ़ाया होगा, बहुत ढेर सारा दो चार कुंटल ज्ञान दे दिया होगा। अब बाद में इसका नियम जो है वही बताना पड़ता होगा। ठीक है, जहाँ पे आपको ज़रूरी होगा वहाँ पे उतना ही मतलब हम कंटेंट देने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक बड़ा ज्ञान लेने का आपको ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे जितना ही चाहिए उतना ही लीजिए। देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, देखिए एक्स अक्ष पे जितनी बार रेखा काटेगा, ये टेढ़ी लाइन जो जा रहा है, ये टेढ़ी लाइन देखिएगा हर सवाल में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे हर सवाल में दिख रहा है। ये टेढ़ी लाइन किसी भी एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा उतना जो है शून्यक होगा। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे टेढ़ा रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उतनी ही शून्यक होता है। ये दिख रहा है क्या कि नहीं, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को कैमरा में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम लिखे हैं टेढ़ा रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है। क्या लिखे हैं? टेढ़ा रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उतनी ही शून्यक होता है। क्या लिखे हैं बच्चों? लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी पे नीचे में, टेढ़ी रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है उतनी ही शून्यक होता है। यहाँ आप देखिए टेढ़ी रेखा हर लाइन पे चला हुआ है। देखिए एक्स अक्ष किसको बोलते हैं? सीधी लाइन को, जो सीधा लाइन होता है उसको बोला जाता है एक्स अक्ष। क्या बोला जाता है? एक्स अक्ष। जो खड़ा लाइन है, जो खड़ा है, क्या है? अभी हम लोग क्या है, खड़ा हुए हैं, अभी सीधा है मतलब ऊपर की ओर है, तो ये हम लोग अभी क्या है, खड़ा है। तो जितना भी खड़ा लाइन होता है वो वाई अक्ष होता है। जितना भी नीचे वाला लाइन होता है मतलब गिरा हुआ जो लाइन, जैसे आप लोग जैसे खड़ा है तो आप लोग वाई अक्ष के समान है। किस चीज़ के समान है? वाई अक्ष के समान। और जब आप लोग बेड पे जाके सूत जाते हैं तो एक्स अक्ष हो गए, आप तभी क्या हो गए, एक्स अक्ष हो गए। यानी कि बेड पे आप जब सो गए तो एक्स अक्ष, और जब आप सो करके जग करके सीधा खड़ा हो गए तो वाई अक्ष। समझ में आ गया? तो एक्स अक्ष क्या, जब सो गए तो यानी कि गिरे हुए हैं तो एक्स अक्ष, और जब खड़ा हो गए हैं तो वाई अक्ष। तो इसमें हम लिखाए हैं प्यारे बच्चों, टेढ़ा रेखा एक्स अक्ष को जितना बार काटते हैं। देखिए इसमें आपको टेढ़ा रेखा कहीं पे दिख रहा है? सब सीधी रेखा है। क्या है? सीधी रेखा। तो इसमें देखिए एक्स अक्ष का मतलब इसमें शून्यांक नहीं होगा, इसमें शून्यांक नहीं होगा, क्योंकि जितना बार काटेगा उतना शून्यांक होगा। तो एक नंबर में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा शून्यांक नहीं है, शून्यांक नहीं है। अब देखिए इसमें देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, कितने बार काटा है एक्स अक्ष को? ये जो खड़ा लाइन है इसको जो काटा है ये तो वाई अक्ष का है, ये जो गिरा हुआ है तो ये एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष को देखिए एक ही बार काटा गया है, एक ही बार काटा गया है।
तो यानी कि एक शून्यांक है, एक शून्यांक है ना। एक बार काटा गया है तो कितना शून्यांक हो गया, एक शून्यांक हो गया। ठीक है, अब मतलब जितनी बार कटेगा उतना शून्यांक हो जाएगा। अब देखिए एक्स अक्ष को यहाँ पे एक बार काट दिया है, एक बार यहाँ पे काट दिया गया है, एक बार यहाँ पे काट दिया गया है। मतलब एक्स अक्ष को बच्चों कितना बार काटा गया है, 1 2 3। इसमें कितना शून्यांक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 शून्यांक। कितना हो जाएगा, 3 शून्यांक। मतलब यहाँ पे जितनी बार काटा गया है उतना शून्यांक लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये जो काटा गया है ये तो वाई अक्ष का है। क्या चीज़ का है, ये वाई अक्ष का। आपको वाई अक्ष को नहीं गिनना है, ओनली फॉर एक्स अक्ष को। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्स अक्ष को कितना बार काटा गया है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यानी कि 2 बार काटा गया है। इसमें 2 बार चलवे किया है तो इसमें कितना शून्यांक हो जाएगा, 2 शून्यांक हो जाएगा। कितना शून्यांक हो जाएगा, 2 शून्यांक हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना बार काटा गया है, 2 बार काटा गया है। अब देखिए इसमें कितनी बार काटा गया है, एक बार यहाँ पे, एक बार, एक बार यहाँ पे, एक बार 2 बार, एक बार यहाँ पे 3 बार, एक बार यहाँ पे 4 बार काटा गया है इस लाइन को, एक्स अक्ष को। और यहाँ पे जो कटता है ये तो वाई अक्ष का हो गया, क्योंकि ये खड़ा है, खड़ा लाइन को काटा है यानी कि वाई अक्ष को। ये गिरा हुआ लाइन है तो इस एक्स अक्ष को काटा गया है, तो ये कितना शून्यांक हो जाएगा, 4 शून्यांक हो जाएगा। कितना शून्यांक हो जाएगा, 4 शून्यांक हो जाएगा। बच्चों आप लोग यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए अगला आप लोग को देखना है, अब इस एक्स अक्ष को कितना बार काटा गया है। एक बार यहाँ पे काटा गया है, एक बार यहाँ पे काटा गया है, एक बार यहाँ पे काटा गया है, और तो कहीं नहीं दिख रहा है। ये तो कट गया है तो ये तो वाई अक्ष हो गया, ये लिखना भूल गए थे, ये वाई अक्ष। तो 1 2 3, इसमें भी कितना शून्यांक हो जाएगा, 3 शून्यांक हो जाएगा। मतलब जितनी बार एक्स अक्ष को काटा गया है उतना ही शून्यांक होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोगों को समझ में आ गया। जितना बार एक्स अक्ष को काटा गया है उतना ही शून्यांक होगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? सब लोगों का आ गया समझ में? जितना बार एक्स अक्ष को काटेगा उतना शून्यांक हो जाएगा, इसमें कोई झोल झाल नहीं है। ठीक है, आप लोग यदि कॉन्शियस मतलब पूरा ध्यान दे करके सुने होंगे तो पूरा ये 100% आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसीलिए किसी का कुछ भी हुआ हो, किसी का दिल टूटा हो या कोई किसी के प्रेम में पड़ गए हो, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। किसी को धोखा मिल गया हो तो और बेहतरीन की बात है, क्योंकि धोखा मिलने के बाद ही आदमी बड़ा काम करता है। धोखा मिल गया हो तो और बेहतरीन है, आप लोग बढ़िया से मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, होता है ना कि धोखा मिलने के बाद आदमी थोड़ा सा बेहतरीन पढ़ने लगता है, और धोखा मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है खूब मन लगा करके पढ़िएगा, इतना मन लगा कर खूब दबा करके पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए। बाद में लात मार के चल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में जा कर के एक बार ऐसा भी दिन आएगा कि आपके अखबार में नाम आ जाए, बस वो भी अफसोस करेंगे कि किसको धोखा दे दिए यार इतना बड़ा नाम कर गया। ठीक है ना, तो इस लायक बनना है आप लोग को, टॉपर्स में आना है 10वीं वालों को। कोई दिक्कत नहीं, धोखा तोखा होते रहता है, इसमें नाम लाना चाहिए आपको टॉपर में धोखा मिला है तो। ठीक है, चलिए आप लोग को समझ में आ गया पूरा टॉपिक। चलिए अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।